समेत हरियाणा में बरसात। गुरुग्राम में सुबह के समय छाया अंधेरा। गुरुग्राम में लगातार हो रही बरसात से भारी परेशानी। एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। आज कॉर्पोरेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास देने की अपील। सरकारी और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जलभराव और ट्रैफिक जाम के चलते फैसला लिया गया है। लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बरसात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस बीच गुरुग्राम जलग्राम बन गया है। चूंकि हर तरफ पानी ही पानी है, वाहन खराब हो गए हैं। धक्का लगाते बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। घंटों फंसे रहे स्कूली बस में बच्चे। जलभराव और भारी जाम की स्थिति देखी गई। फिलहाल प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है और फिलहाल ये भी जानकारी सामने आई है कि अधिकारी फील्ड पर उतरे और जायजा लेते नजर आए। तो सरकारी और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बरसात। जानकारी ले लेते हैं। पलवल से ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई हैं। ज्योति, कल जो हाल रहा गुरुग्राम का और तमाम जिलों का, जलभराव और जाम की स्थिति देखी गई। घंटों घंटों लोग फंसे रहे जाम में। बहुत बुरा हाल कह सकते हैं। क्या माना जाए, आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो क्या हाल रहेगा? जी साधना, ये कोई बारिश नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रलय आ गई हो। छा गए और इतने घनघोर बादल बरसे, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पलवल सहित हरियाणा के कई जिलों में ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई हो। जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। वहां आम नागरिकों की उतनी समस्या हुई जिसका बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कूली जो छात्रा है, सुबह मौसम साफ था, स्कूली जो छात्र थे वो स्कूल के लिए निकल चुके थे, लेकिन जब उनकी छुट्टी हुई उस वक्त मूसलाधार बारिश जो है उसका सामना करना पड़ा। देखने को मिला कि जो स्टूडेंट्स हैं वे जूते उतार कर अपने हाथों में भरे पानी में से, गंदे पानी में से उन्हें निकलना पड़ा। स्कूल तक में जो है पानी भरता दिखाई दिया। सरकारी दफ्तरों में पानी भरता दिखाई दिया है। पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन की बात अगर मैं पलवल की करूँ तो वहां पे भी जलभराव की स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे पलवल के अंदर कोई प्रलय आ गई हो, कोई बाढ़ आ गई हो। मैं आपको बता दूंगी, कल जो बारिश हुई थी वह 104 mm पलवल के अंदर बारिश हुई है। तहसीलों के अंदर मैं बात करूं तो होडल के अंदर 30 mm और बहीन के अंदर 31 mm, वहीं पलवल के अंदर 104 mm बारिश देखी गई है। अगर मैं फिलहाल मौजूद जहां हूँ वह पलवल की अनाज मंडी है। यहाँ पर भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बाढ़ की सी स्थिति लग रही है। यहाँ पर पूरी मंडी में पानी भरा हुआ है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारी भी जो है वो धरने पर बैठे हैं। सफाई की कोई व्यवस्था यहाँ पर जिलों के अंदर नहीं हो रही है। यही कारण है कि जगह जगह नाले हैं, नालियां हैं, तालाब की स्थिति बन गई है और ओवरफ्लो पानी होकर के नालियों से बाहर आ रहा है, गलियों में जा रहा है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है। यहाँ स्थिति और बद से बदतर जो है वो बनती जा रही है साधना। बिल्कुल, बद से बदतर तो फिलहाल नजर भी आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास ज्योति, जानकारी आगे भी लूंगी। रजत से सोदिया भी लगातार बने हुए हैं। रजत, बल्लभगढ़ में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं? क्योंकि पूरे प्रदेश भर का अगर जिक्र किया जाए तो काफी बुरा हाल रहा। बरसात कम और जलग्राम ज्यादा नजर आया। जी साधना, आपको बता दूं, कल दोपहर से ही जो है मौसम सुहावना बना हुआ है। हल्की रिमझिम बरसात के साथ बल्लभगढ़ में तेज हवाओं का जो है लोगों को आभास हो रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं आपको बता दूं कि हल्की रिमझिम बरसात के बाद भी जल भराव की समस्या लोगों को परेशान करती हुई नजर आई। अगर बल्लभगढ़ की कुछ मुख्य जगहों की बात की जाए, चाहे फिर बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी हो या फिर मोहना रोड हो, उन पर जल भराव जो है काफ़ी हद तक देखने के लिए मिला, जिसके कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि बल्लभगढ़ में जो है बरसात कम देखने के लिए मिली है, तो वहीं फरीदाबाद में मूसलाधार बरसात के कारण जगह जगह जल भराव की समस्या देखने के लिए मिली। जी साधना, बिल्कुल, आप बने रहिए रजत। ज्योति भी लगातार बनी हुई। ज्योति, अगर इसी तरह से हाल रहा तो
ये जरूर कहा जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी स्थिति को देखते हुए कल स्कूली बच्चे काफी ज्यादा जाम की स्थिति को देखते हुए परेशान रहे। ना सिर्फ स्कूली बच्चे बल्कि हर कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय काफी परेशान भी नजर आया। आम व्यक्ति का भी अगर जिक्र किया जाए तो वो भी काफी देरी का सामना कर रहा था। इन तमाम स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। क्या माना जाए, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका लाभ लोगों को मिल सकता है? जी, ऐसे में जो प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, कहीं ना कहीं आम नागरिकों को ये ही की गई है, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है कि जब घर से बाहर निकलना होता है तो अपने गंतव्य स्थान पर लोग देंगे। जो छात्र हैं, स्कूली छात्र, वो अपने स्कूल में देरी से पहुंच रहे हैं। उनकी वैन है, बस है, रास्ते में खराब हो रही है, पानी में खराब हो रहे हैं, बाइक खराब हो रही है। ऐसे में जाम की स्थिति पलवल के अंदर बन चुकी है। ये जो प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी की हुई है, कहीं ना कहीं आम नागरिकों के लिए ही कोई ये की हुई है, क्योंकि कोई जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें, या फिर जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कहीं ना कहीं उनके लिए लाभकारी भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रशासन की लापरवाही से कही जा सकती है, क्योंकि समय रहते इन नालों की या फिर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए जो लापरवाही हुई है, आज नालों में कूड़ा भरा हुआ है। आम नागरिकों को वहां से निकलने में जो है समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं आम नागरिकों को ही समस्या हो रही है, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है उन आम नागरिकों के लिए ही की गई है। छात्रा बिल्कुल। ज्योति, आप बने रहिए, रजत भी बने हुए हैं। रजत, फिलहाल अगर देखा जाए तो बल्लभगढ़ में कितनी mm बरसात हुई है कल, और क्या प्रशासन ने वहां पर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है? जी साधना, देखिए अगर mm की बात की जाए तो लगभग 17 से 18 mm बरसात जो है बल्लभगढ़ में देखने के लिए मिली। तो वहीं एडवाइजरी की बात की जाए तो एडवाइजरी ये जरूर जारी की गई है कि ज़रूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। तो वहीं तो तमाम प्रशासन के जो दावे थे कि अब की बार बरसात के बाद लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, वह तमाम दावे सफ़ेद हाथी होते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल दावे जरूर किए जाते हैं कि इस बार लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बरसात होती है, पहली बरसात ही जो तमाम दावों पर पानी फेरते हुए नजर आती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जागरूक होने की काफ़ी ज़रूरत है कि जो तमाम सीवरेज सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है उसको पहले ही तंदुरुस्त कर देना चाहिए, ताकि जो जलभराव की समस्या है उससे लोगों को ना जूझना पड़े। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजत जानकारी देने के लिए। ज्योति, आपका बहुत बहुत